देखिए विद्युत धारा चैप्टर का ये आगे का है, एक क्लास इससे पहले हो चुका है, उसके बाद का ये वीडियो है, क्लास है। इसमें देखिए विद्युत धारा पहले पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है, विद्युत धारा जो है चैप्टर का नाम है, लेकिन विद्युत धारा को अभी हम लोग नहीं पढ़े थे। उसमें विद्युत आवेश पढ़ा गया था और आवेश के प्रकार पढ़ा गया था कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, दो आवेश होते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा, अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है। पहले आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। अब इसको उसमें थोड़ा सा एक चीज रह गया था, सुन लीजिए विद्युत आवेश में, कि जो जब दो धनात्मक आवेश रहते हैं ना, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, खींचेंगे नहीं। दो समान रहेंगे तब, दोनों माइनस में रहें तब भी दूर भागेंगे, दोनों प्लस में रहेंगे तब भी दूर भागेंगे। लेकिन एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस एक माइनस में रहता है, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जबकि समान आवेश होते हैं, एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? एक दूसरे से ये दूर भागेंगे और ये एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक ना, आकर्षित करेंगे। अब इसमें देखिए विद्युत धारा क्या होता है उसको जानो। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, आप सूत्र देख रहे हैं ना, I बराबर Q बटे में T होता है। आप चाहे तो इस सूत्र के मदद से भी परिभाषा निकाल सकते हैं। ये बटे में होने का मतलब कि दर है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऊपर Q है यानी कि आवेश हो गया, नीचे T यानी कि आवेश प्रवाह की दर इसको कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इसको देखेंगे तो अनुपात है ना, आवेश का और T का अनुपात है, ठीक है। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ऐसे ज्यादा कहना सुटेबल नहीं होगा, तो इसको इसी तरह कहेंगे कि किसी चालक में विद्युत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत प्रवाह की दर बटे में T है यानी कि इसकी दर हो गई। तो किसी चालक में विद्युत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, Q का मात्रक कूलाम होता है और T का मात्रक सेकंड होता है समय का। तो कूलाम प्रति सेकंड इसका हो जाएगा मात्रक। किसी सूत्र से ही सब कुछ, सूत्र से परिभाषा निकल जाएगा और सूत्र से ही आपका मात्रक निकल जाएगा। और इस मात्रक का एक दूसरा नाम भी है, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए किसी सूत्र से ही, देखिए किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर का मतलब समय होता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है, ठीक ना। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, इसी को एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके मापन हेतु, विद्युत धारा के मापन हेतु क्या करते हैं, विद्युत धारा के मापन हेतु एम्पियर का अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर जो होता है ना, वही विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में रखा जाता है। श्रेणी क्रम, दो क्रम होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम, कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम। अगर एक ही में मतलब एक लगातार इसी तरह जोड़ दिया जाएगा, जैसे मान लो 10 लड़के हैं, 10 लड़कों का, एक लड़के का दायां हाथ बाएं हाथ में, उसका दायां हाथ उसके बाएं हाथ में, ऐसे ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी ऐसे, तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम में कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से ऐसे यदि जुटेगा, यहाँ पे मान लो बल्ब है, यहाँ पे यदि ये बल्ब है, ऐसे करके बल्ब सब जुट जाएंगे, तो इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। ऐसे लगातार ऐसे जुटते जाएंगे। और समांतर क्रम में सबका प्लस वाले में, सबका माइनस वाले में, मतलब सब एक साथ जुड़े होते हैं। अब इन दोनों को इस तरह नहीं जोड़ेंगे, अब इसके ऊपर से ऊपर जोड़ेंगे। जैसे मान लो ये प्लस माइनस का ये है, तो ठीक ना, इसका इसमें जोड़ेंगे और ये प्लस माइनस वाला प्लस वाला ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे, ठीक ना। ऐसे 50 को आ जाएंगे तो 50 को दोनों का दोनों जोड़ना पड़ेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में इस तरह लगातार जुड़ते जाते हैं, ठीक ना। श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ते जाएंगे, फिर उसमें आएगा तो ऐसे जुड़ेगा, आगे पीछे जुड़ता जाता है, ठीक है। तो अभी वो पढ़ेंगे हम लोग, उसकी चिंता मत करिए, आगे दिया हुआ है, उस पर क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत सारा।
एक न्यूमेरिकल तो आ ही जाता है। देखिए, तो इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है, और इसके मापन हेतु, विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है, और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इसका मात्रक जो एम्पियर है, एम्पियर मात्रक नाम कैसे पड़ा, तो इसका एम्पियर मात्रक नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में एम्पियर नाम रखा गया इसके मात्रक का, ठीक ना। विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर रखा गया है आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए, इसके मात्रक तो कूलम प्रति सेकंड होते हैं, लेकिन अन्य कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे दो छोटे मात्रक होते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर इसके दो छोटे मात्रक होते हैं। एकदम छोटा में मापना होता है तो जैसे मीटर बड़ा मात्रक होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मिलीमीटर छोटा मात्रक होता है, वैसे इसमें भी एम्पियर बड़ा मात्रक है कुछ, उससे छोटा मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर है। एक मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, और एक माइक्रो एम्पियर, ये म्यू का चिन्ह है, म्यू इसको कहते हैं। एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, इसको पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा। एक मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। अब देखिए, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को देखिए, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश, बटे में आवेश हो गया, इसका मतलब एकांक, इससे भी परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर से सुनेंगे, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, और इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, इसका मात्रक किसी से निकाल सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है, और इसका आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। आप परिभाषा से ही मात्रक निकाल सकते हैं, जूल प्रति कूलम, लेकिन जूल प्रति कूलम को ओल्ट भी कहते हैं, ये वाला ओल्ट, ये ओल्ट भी कहते हैं जूल प्रति कूलम को, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है, वोल्ट भी कहते हैं उसी को। तो ये हो गया पूरा आज का क्लास। विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से सब सुनिए, विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। और कूलम, विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर भी होते हैं। एक मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन हेतु यंत्र जो होता है अमीटर का प्रयोग किया जाता है, और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। और उसके बाद ये तो हो ही गया। विद्युत विभव, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बस आज का क्लास बस इतना है। धन्यवाद।